शांति शांति शांति। श्री परिवार की जय, राम दरबार की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार शिव महापुराण में प्रथम विधेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय तक आप श्रवण पान किए थे। पुनः आप श्री शिव महापुराणांक 24वां अध्याय भस्म महात्म्य का निरूपण। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। अश्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के लिए भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बतलाया कि हे द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर के उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जवालोपनिषद में आए हुए अग्निः इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों तथा आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना या विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिअंक त्रिपुंड धारण किया है। उन अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुराणों ने भी उद्भूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्भूलन, लेप तथा त्रिपुंड्रक धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। जिनके के द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्रद्धा पूर्वक भस्म लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धा पूर्वक भस्मोद्भूलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्भूलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो
आत्मज्ञानी मनुष्य शिवांगनी अग्निहोत्र का कार्य करके त्रायुषम यज्ञ जम दगने इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या काल में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सान्निध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए खड्डछर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना अनिवार्यता है। दयाहीन अधम महापापों से युक्त उप पापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छाया छाया चला जाता है, उस देश के समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिगा अर्चन करके खड्डछर मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने का महत्व वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी हैं, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चय ही चंडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वानों का जानना चाहिए। भक्ति प्रायण ब्राह्मण और क्षत्रिय को माणस्तु के तन्ने इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र समस्त कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य त्र्यंबकम जजामहे इस मंत्र और शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करें। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अघोर ईशान तत्पुरुषा सद्धोजाता वामदेव के मंत्र ही पंच ब्रह्म के ध्यान है। ये मंत्र हैं। अभिमंत्रित भस्म के द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम जजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरेरभ्योम्यथ इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करे। किंतु यदि सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें, जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं, वह शिव अहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करें। और जो शिव योगी हैं, वह ईशान सर्व विद्यानाम इस भावना को करता हुआ त्रिपुंड धारण करें। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए एवं अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म में स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं, उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय
वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, स्त्री, सधवा, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, वर्ती और सन्यासिनियों स्त्रियों, वे सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया गया भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्ण संकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म को, रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त सर्व धर्मों को वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यति सन्यासी मुखा प्रणव मंत्र से जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है, शिवालय शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है, शिवार्चन से रहित जन्म को धिक्कार है और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। जो लोग तीनों लोकों में आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे वर्ण संकर, स्वर, अश्वर, खर, गधा, श्वान, कुत्ता, कोष्ठ, सियार तथा कीड़े मकोड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं और उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। भगवान शिव की तथा पुंडरक धारण करने वाले उनके भक्तों को जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से, जो दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है, मात्र इतना ही नहीं स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। उनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म, त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं। वे मुने तांत्रिक, उर्वर्ध त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिवज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। वे इस यज्ञ में बहिष्कृत हैं। बृहज्ज्वाला वालों पर उपनिषद में कहे गए हैं, वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं। यत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ में कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारी, सधवा तथा विधवा स्त्रियों के और ब्राह्मण आदि द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचार आदि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि महापातक समूह और उच्छिष्ट अनादि भक्षण उत्पातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी यह चारों आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर, ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग पतित अथवा नीचे मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म, उद्धूलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाता है।
क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।